बहुत समय पहले भारत के हृदय में बसे एक रहस्यमय राज्य त्रिवर्षा का नाम हर तरफ गूंजता था। इस राज्य को सिर्फ इसकी समृद्धि या ताकत के लिए नहीं, बल्कि एक अद्भुत रहस्य के लिए जाना जाता था। कालचक्र यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड की अनगिनत शक्तियों को नियंत्रित करने वाला एक दिव्य यंत्र था, जिसे देवताओं ने स्वयं बनाया था। परंतु इसे छूने की हिम्मत किसी की नहीं थी, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि जो भी कालचक्र को छूता वह असीम शक्ति प्राप्त करता, लेकिन बदले में उसे सबसे अनमोल चीज की बलि देनी पड़ती। त्रिवर्षा के राजा वीरेंद्र सिंह एक महान योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। वह हमेशा कालचक्र का रहस्य जानने के लिए बेचैन रहते थे। महल के प्राचीन ग्रंथों में लिखा था कि कालचक्र महाकाल मंदिर की गहराई में छिपा हुआ है। राजा ने कई बार मंदिर तक पहुंचने की कोशिश की। अचानक तेज आंधी उनका रास्ता रोक देती। एक अमावस्या की रात जब राजा अपनी छत पर अकेले बैठे थे, अचानक दूर एक बूढ़ा साधु महल की ओर आते दिखा, मानो वह राजा के दिल के सवालों का जवाब जानता हो। साधु ने कहा, हे राजा वीरेंद्र, तुम्हारा मन कालचक्र के रहस्य से व्याकुल है, परंतु याद रखना, यह यंत्र सिर्फ उसे शक्ति देता है जो इसे संभालने की कीमत चुका सके। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या मैं इसकी शक्ति को समझ सकता हूँ? क्या मैं अपने राज्य को अजेय बना सकता हूँ? हर ख्वाहिश की एक कीमत होती है, लेकिन क्या तुम उस कीमत को चुका सकते हो? साधु ने राजा को एक दिव्य ताबीज दिया और कहा, यह ताबीज तुम्हें महाकाल मंदिर के भीतर ले जाएगा, परंतु याद रखना, कालचक्र तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा और हर परीक्षा तुम्हारे भीतर की सच्चाई को उजागर करेगी। अगली सुबह राजा महाकाल मंदिर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने ताबीज को मंदिर के द्वार पर लगाया, द्वार अपने आप खुल गया। भीतर का रास्ता अंधेरे और रहस्यों से भरा था। कालचक्र की पहली परीक्षा। राजा को अपने प्रियजनों के छवि दिखाए गए, रानी की मुस्कान, बच्चों की हंसी और अपने बचपन के सुखद पलों की झलक। अचानक एक आवाज गूंजी, अगर तुम इन पलों में लौटना चाहते हो तो यहीं रुक जाओ, वरना आगे बढ़ने पर तुम्हें इन्हें खोने का डर सहना होगा। राजा ने अपने दिल को कठोर किया और आगे बढ़ गए। दूसरी परीक्षा भव्य कक्ष में थी, जहां अपार सोना और शक्तिशाली अस्त्र रखे थे। आवाज आई, यदि तुम यह खजाना चुनते हो तो आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं, परंतु यदि इसे छोड़ते हो तो तुम्हें अपनी शक्ति का त्याग करना होगा। राजा ने कहा, सच्चा शासक अपने लोगों की भलाई के लिए जीता है, न कि लालच में फंसता है। उन्होंने खजाने को अनदेखा कर दिया। तीसरी परीक्षा, आत्मा का बलिदान। अंतिम परीक्षा ने राजा को चौंका दिया। उन्हें एक विशाल आईना दिखाया गया, जिसमें उनकी आत्मा झलक रही थी। आवाज ने कहा, कालचक्र तुम्हें वही शक्ति देगा जो तुम चाहते हो, लेकिन तुम्हें अपनी आत्मा का एक हिस्सा त्यागना होगा। क्या तुम तैयार हो? राजा ने क्षण भर सोचा और कहा, अगर यह बलिदान मेरे राज्य और प्रजा की भलाई के लिए है तो मैं तैयार हूं। कालचक्र और त्रिकाल नीति का रहस्य। जैसे ही राजा ने यह कहा, कालचक्र प्रकट हुआ। यह लगातार घूम रहा था। राजा ने जैसे ही इसे छुआ, उनके मन में त्रिकाल नीति के 3 सिद्धांत गूंजने लगे। समय को समझो, लालच पर काबू रखो और संतुलन बनाए रखो। कालचक्र ने राजा को अमृतत्व और अनगिनत शक्तियां दी, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी, अगर तुमने संतुलन तोड़ा तो यह शक्ति तुम्हें ही नष्ट कर देगी। त्रिवर्षा का भविष्य। राजा वीरेंद्र ने अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल राज्य को समृद्ध बनाने और प्रजा की भलाई के लिए किया, कहते हैं।